फाइनल में हार्दिक का कैच छोटा और बल्ले से 14 बॉल में सिर्फ 8 रन आया, जिस पर सीएसके के ऑनर ने कहा रैना के दिमाग में सक्सेस घुस गया है। बाद में पता चला कि गैंगस्टर्स ने पूरे फैमिली को मार दिया। आईपीएल 2021 में ट्रॉफी जीतने के बाद अगले साल सुरेश रैना को सीएसके ने नहीं खरीदा। अब देखो, रैना टीम के मिडिल ऑर्डर का बैकबोन था। उनके बिना आईपीएल 2020 और 2022 में सीएसके पॉइंट्स टेबल पर सेकंड थी, नीचे से। तो भाई लोग, सुरेश रैना के बिना सीएसके का विन परसेंटेज है 46.7%। अब गेस करो कि जब रैना सीएसके में थे तब टीम का विन परसेंटेज कितना होगा? 62.29। 2019 में रैना पहले ऐसे प्लेयर बने थे जिन्होंने आईपीएल में 5000 रन कंप्लीट किया था। और तो और सीएसके के लिए आईपीएल 2025 तक हाईएस्ट रन स्कोरर थे। सीएसके के 4 आईपीएल और 2 सीएल T20 ट्रॉफी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। पर फिर ऐसा क्या हो गया जो एक फ्रेंचाइज ने अपने इतने वैल्यूएबल प्लेयर को आईपीएल 2022 में नहीं खरीदा? सुरेश रैना अनसोल्ड रहे हैं। If Chennai wanted Raina back, they would have got Raina back like they did with Bravo. They're huge on loyalty. So obviously something's changed. He lost his loyalty in the UAE. मुंबई इंडियंस और सीएसके ने आईपीएल का सबसे स्लोपी फाइनल्स खेला। 3 कैच ड्रॉप्स, 2-3 फील्डिंग लैप्सेस, बैटिंग कोलैप्स एंड वेस्टेड रिव्यूज। सुरेश रैना जो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स में से एक थे, उनसे हार्दिक पांड्या का एक सिंपल सा कैच ड्रॉप हो गया। हार्दिक 4 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने 12 रन और बनाया, क्रूशियल 12 रन। सीएसके वो मैच 1 रन से हार गई। अब कैच ड्रॉप होना नॉर्मल है, किसी भी दिन किसी से भी कैच ड्रॉप हो सकता है। 2008 आईपीएल फाइनल में रैना से यूसुफ पठान का कैच ड्रॉप हुआ। यूसुफ उस वक्त 11 रन पर खेल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने मैच विनिंग 56 रन बनाकर सीएसके को फाइनल्स में हरा दिया। उस दिन रैना ने बैट से कंट्रीब्यूट किया था, 30 बॉल में 43 रन बनाए थे। पर 2019 आईपीएल फाइनल में रैना 14 बॉल में सिर्फ 8 रन बना पाए। ये बातें नॉर्मल लगती है, किसी भी मैच में ऐसा हो सकता है, बट जब टीम 1 रन से फाइनल हारती है तो हर छोटी चीजें बड़ी लगने लगती है। और ये बात कहीं ना कहीं सीएसके के ऑनर के दिमाग में होगा। 2008 में रैना शुरुआत कर रहे थे, पर 2019 में उनका क्रिकेटिंग करियर बहुत नीचे आ चुका था। अब बैक स्टोरी समझो। 2015 के बाद रैना का शॉर्ट बॉल से प्रॉब्लम और इंजरीज ने उन्हें इंडियन टीम से बाहर कर दिया। सीएसके के बैन होने के बाद रैना ने 2 साल गुजरात लायंस को लीड किया। 2017 में उन्हें और इंजरीज हुआ। इंडियन टीम में उन्हें एक आधा मैच मिला, पर अब वो डोमेस्टिक गेम्स को सेलेक्ट करके खेलने लगे, फिर एकदम से खेलना ही छोड़ दिया। 2018 से उन्होंने ना ही कोई डोमेस्टिक मैच खेला और ना ही लिस्टेड क्रिकेट। आईपीएल में परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, बट 2019 में उनका स्ट्राइक रेट कम था और ओवरऑल परफॉर्मेंस एवरेज रहा। अगस्त 2019 में रैना ने नी सर्जरी करवाया। ठीक होने के बाद दिसंबर में आईपीएल 2020 के प्री सीजन कैंप से पहले रैना ने पूरा डोमेस्टिक सीजन मिस कर दिया। मतलब रैना सिर्फ आईपीएल खेल रहे थे और आईपीएल में भी साल दर साल उनका परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे ही जा रहा था। ये हम सीएसके फैंस के लिए एक बैड न्यूज था, पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। कल आईपीएल 2025 का बड़ा मैच है, मुंबई वर्सेस आरसीबी। मैं तो मुंबई के लिए चीयर करूंगा और मुझे पता है इस गेम का रिजल्ट कैसे प्रिडिक्ट करना है। थोड़ी सी एक्सपीरियंस है, थोड़ी सी देखा देखी, और अब मैं रेडी हूँ थोड़ा थोड़ा करके अपने सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने के लिए। वानखेड़े में ये जबरदस्त मैच होगा, इसे और मजेदार बनाएं। मेरे पास एक बढ़िया ऑफर है, नीचे पिन कमेंट में मैंने लिंक और प्रोमो कोड छोड़ा है, जाओ चेक करो और अपना यूनिक साइन अप बोनस लो। लक ट्राई करने का ये एक ही मौका है, जल्दी करो वरना चांस हाथ से निकल ना जाए। मुंबई या आरसीबी, आपका प्रेडिक्शन क्या है? चलो गेम ऑन। तो रैना का परफॉर्मेंस ग्राफ नीचे जा रहा था। फिर आया साल 2020, ऐसा साल जहां कोविड-19 ने दुनिया को झंझोड़ दिया। आईपीएल रुक गया, पोस्टपोन हुआ और फाइनली यूएई में शिफ्ट हुआ। सीएसके वहां रैना के साथ पहुंची, मिडिल ऑर्डर का वो बैकबोन जिसके सहारे सीएसके ने कई ट्रॉफीज जीती। तो भले ही रैना का फॉर्म कुछ खास नहीं था, वो डोमेस्टिक मैचेस भी नहीं खेल रहे थे और ना ही इंडियन टीम का हिस्सा थे, क्योंकि 15 अगस्त 2020 को धोनी और रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया था। पर फिर भी रैना टीम के इंटीग्रल पार्ट थे। एग्री करते हो ना भाई लोग? तो लाइक और सब्सक्राइब करो। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर 29 अगस्त 2020 को सीएसके के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया कि रैना वापस जा रहा है। क्यों? बोला गया पर्सनल रीजंस। उस वक्त सबको ये लगा कि एक दिन पहले जो न्यूज आया कि सीएसके के 10 मेंबर कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो इसके कारण रैना ने बायो बबल छोड़ दिया। बाद में पता चला कि 19 अगस्त 2020 को जो हादसा हुआ था, जहां गैंगस्टर्स ने पूरे फैमिली को मार दिया, उसमें रैना के अपने चाचा का डेथ हो गया था। इसके वजह से रैना ने आईपीएल छोड़ दिया।
पर जब अगले दिन मतलब 30 अगस्त 2020 को सीएसके के ऑनर एन श्रीनिवासन का बयान आया कि रैना प्राइमा दोना बन गया है, उसके दिमाग में सक्सेस घुस गया है। उसको बाद में रियलाइज होगा कि वो क्या मिस कर रहा है, इंक्लूडिंग पैसा जो वो आईपीएल छोड़ने से खो रहा है। खुश नहीं है तो जाए, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। तब चीजें सुलझने के बजाय और उलझने लगी। एन श्रीनिवासन का बयान समझ आया जब एक रिपोर्ट सामने आया कि रैना को भी धोनी की तरह एक बालकनी वाला रूम चाहिए था। रैना बायो बबल्स के रूल्स से खुश नहीं थे। सीएसके मेंबर ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की बट वो नहीं माने। 2 सितंबर 2020 को सुरेश रैना ने इस पर कहा, सीएसके मेरा परिवार है पर फैमिली पहले आता है। बायो बबल होने के बावजूद प्लेयर्स को कोविड हो रहा था तो मैं कैसे चांस ले सकता था। मेरी यंग फैमिली है, क्रिकेट तो कभी भी खेल लेंगे। अगर दुबई में सिचुएशन बेहतर हुआ तो मैं वापस भी आ सकता हूँ। पर सीएसके ने तो ट्वीट किया था कि सुरेश रैना विल बी अनअवेलेबल फॉर द रिमाइंडर ऑफ द आईपीएल सीजन। तो क्या था सच, दुख या घमंड? फैंस 2 हिस्सों में बट गए पर एक बात पक्की थी, ये एग्जिट रैना और सीएसके के रिश्ते में दरार ले आया और जो आगे हुआ उसने बात को और बिगाड़ दिया। उनके जाने के बाद अफवाहें उड़ने लगी। कहते हैं रैना को सीएसके के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया। ट्विटर पे पोस्ट आया कि वो वापस आने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, पर सीईओ के.एस. विश्वनाथन ने एएनआई को जवाब दिया, हम रैना के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम लोग उनके फैसले का सम्मान करते हैं, वो सीजन के लिए आउट हैं। श्रीनिवासन ने कहा था कि सुरेश रैना के जाने से सीएसके टीम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फर्क पड़ा और वो भी बहुत बड़ा। आईपीएल के इतिहास में पहली बार सीएसके प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई। पॉइंट्स टेबल पर सेकंड लास्ट, उनका सबसे बुरा सीजन। कुछ भी कहो, सीएसके को रैना की कमी खली, जो भी हुआ उसका जो भी वजह हो, पर सीएसके और कप्तान धोनी का सुरेश रैना पर ट्रस्ट कम हो गया था। आईपीएल 2021 शुरू हुआ और हमारे लिए एक बढ़िया न्यूज था कि हमारे चिन्नाथला मिस्टर आईपीएल को सीएसके ने रिटेन किया, पर पूरे सीजन उनका बैट बोला ही नहीं। 12 मैचेस में सिर्फ 160 रन, एवरेज 17.77, उनके करियर का सबसे खराब आईपीएल। इसकी एक वजह थी कि उन्हें एक बैटिंग पोजीशन पर खिलाया ही नहीं गया। नंबर 3 के प्लेयर को कभी नंबर 4 या नंबर 5। उस साल सीएसके ट्रॉफी तो जीत गया पर हमारे चिन्नाथला हार गए क्योंकि कमबैक पर उनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल कम। सीजन खत्म हुआ पर सीएसके मैनेजमेंट की तरफ से रैना के लिए कोई बड़ा तारीफ नहीं आया। सीईओ विश्वनाथन चुप रहे और धोनी नए स्टार्स जैसे ऋतुराज गायकवाड़ पे ध्यान दे रहे थे। क्या रैना का लीगेसी धीरे धीरे खत्म हो रहा था? 30 नवंबर 2021 को मेगा ऑक्शन से पहले टीम की रिटेंशन लिस्ट आई और उस लिस्ट में रैना का नाम नहीं था। एक उम्मीद था, जिस प्लेयर ने अपने हाथों से सीएसके टीम को बिल्ड किया है, अपनी टीम के लिए अपना सब कुछ दिया है, जो अभी सिर्फ 35 साल का था, उसको सीएसके बेस प्राइस पर तो खरीद ही लेगी। फरवरी 2022 आईपीएल मेगा ऑक्शन का दिन, रैना का नाम आया और फिर खामोशी। ऑक्शन में रैना का बेस प्राइस 2 करोड़ था। पर्स में पैसे थे, टीम्स नए प्लेयर्स पे बिड लगा रही थी, पुराने स्टार्स पर भी हाथ उठा, पर रैना अनसोल्ड रह गए। हम लोगों का दिल टूट गया। आईपीएल में मिस्टर आईपीएल नहीं खेलेगा, ये कैसे हो सकता था? मैनेजमेंट ने सफाई दी। विश्वनाथन ने सीएसके के यूट्यूब चैनल पर आकर बोला, So that is one of the reasons why we thought that he may not fit into this team. फिट नहीं होता। ये वही बंदा था जो तुम्हारी टीम का हाईएस्ट स्कोरर है। माना कि डोमेस्टिक नहीं खेल रहा है, ना ही इंडियन सेटअप में है, पर बेस प्राइस पर भी नहीं। सीएसके ने 25 का 25 स्लॉट भर दिया था ताकि आप और हम ये डिमांड ना कर दें कि किसी और के रिप्लेसमेंट में ही ले आओ। शायद ये 2020 का बदला था। श्रीनिवासन का वो प्राइमा दोना वाला ताना और रैना की कमजोर फॉर्म ने सीएसके को बहाना दे दिया। उन्होंने शिवम दुबे को चुना, एक यंगर रैना जैसे प्लेयर को। रैना ने 2024 में इंडिया टुडे को बोला, सीएसके मेरा परिवार है, कोई गुस्सा नहीं है। पर सितंबर 2022 में उन्होंने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। क्या ये फॉर्म की वजह थी, उम्र की, या 2020 का गुस्सा? आप ही बताओ। सुरेश रैना के टेक्निक में फ्लॉस थे, पर वो टीम के लिए अपना सब कुछ देने वाला प्लेयर था। 2011 सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ वो 36 ऑड रन याद है भाई लोग। सेम सिचुएशन 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में था। 42nd ओवर में धोनी का विकेट गिरता है, तब इंडिया का स्कोर था 205 रन। अपने घर में वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर, वो भी आर्च राइवल्स पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसके ऊपर से दोनों कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मैच देखने आए थे, उसका अलग से प्रेशर। वहां से रैना ने लोअर ऑर्डर के साथ मिलकर मोस्ट इंपोर्टेंट 55 रन जोड़ा। सुरेश रैना getting some priceless runs here for India. और इंडिविजुअली 36 रन नॉट आउट बनाया। उस दिन उनके कंट्रीब्यूशन ने टीम को इंपॉर्टेंट जीत दिया। बट 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में हमारे पास ऐसा कोई नहीं था कि हम रिलैक्स होकर ये कह सके वो है ना, संभाल लेगा। उस दिन केएल राहुल के आउट होने के बाद टीम सिर्फ 37 रन और बना पाई। ऑस्ट्रेलिया पर कभी प्रेशर आया ही नहीं एंड वी लॉस्ट द फाइनल्स।
सेम गोज विद सुरेश रैना का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल्स में 34 रन नॉट आउट। आई डोंट नो कितने लोग रैना के इस इम्पैक्टफुल पारी की बात भी करते हैं। उस दिन रैना के कंट्रीब्यूशन ने टीम को इंपॉर्टेंट जीत दिया। ऐसे प्लेयर को हम एक अच्छा फेयरवेल नहीं दे पाए। सुरेश रैना की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। उनकी पूरी स्टोरी जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए।